नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैंक प्री मास्टर पे। आज हम बात करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि NICL AO मेंस बहुत क्लोज है कि 31 अगस्त को हमारा पेपर है। तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर जो पेपर आया था उससे कंपेयर करके कि लास्ट ईयर जो गलतियां की थी वो इस पेपर में ना करें और हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए इस पेपर में। तो आइए शुरू करते हैं आज हमारे टॉपिक से। तो जैसा कि हम सबको यहाँ पर पता है, NICL AO मेंस के अंदर डिस्क्रिप्टिव में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। एक तो ऐसे राइटिंग है आपका, दूसरा प्रेसी राइटिंग, तीसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि टफ होता है IBPS PO के डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लाइक ऐसे आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है, सारे पेपर में आप देख रहे हैं, हर पेपर में ऐसे आता है, आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जो प्रेसी है और आरसी है, ठीक है, जो प्रेसी है, आरसी है, ये लास्ट ईयर जो पेपर में आया था, मैंने जो दिया था, मुझे कंपैरेटिवली टफ लगा। क्यों टफ लगा? क्योंकि इनकी लैंग्वेज टफ थी। ठीक है, आप एक बार में अगर आप रीडिंग करते हैं तो आप एक बार में इसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, आपको दो तीन बार इस पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब लास्ट ईयर पेपर में क्या हुआ था कि उन लोगों ने आपको घुमाया था, कंफ्यूज करा था। सबसे पहले उन्होंने क्या दे दिया यहाँ पर, आरसी दे दिया, ठीक है, देन ऐसे दे दिया, मतलब जो सीक्वेंस दे रखा है आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग सीक्वेंस वाइज जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, आरसी दे दिया, ऐसे दे दिया और प्रेसी दे दिया। सीक्वेंस ये था लास्ट ईयर पेपर के अंदर। ठीक है, स्टार्टिंग में आरसी से, क्योंकि क्या है कि रिदम बना हुआ था, जब हम पेपर दे रहे होते हैं हम उसी कंटिन्यूएशन बने हुए थे जो हम पेपर दे रहे होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगा कि मैं आरसी, इवन हम सबको लगता है कि हम लोग आरसी उठा लें, क्योंकि हमने इंग्लिश का टॉपिक में आरसी करके ही आए होते हैं। ठीक है, तो हमारी जो रीडिंग स्किल्स होती है उस टाइम पे एट पार पे होती है कि हम लोग कर ही रहे हैं, तो हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले उठा लें ताकि हम उसको इजीली क्रैप कर लें। तो यहाँ पर मैंने भी यही किया था, मुझे टफ लगा था। लाइक 6 से 7 क्वेश्चन थे, मैंने 3-4 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ऐसे उठाया, क्योंकि आरसी इजी नहीं था। ठीक है, और उसके बाद ऐसे उठाया, ऐसे मैंने कर दिया। टॉपिक्स मुझे अभी ध्यान नहीं है, बट हाँ ऐसे डुएबल आता है। बस आपको अप्रोच पता होनी चाहिए कि आपको ऐसे को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, देन लास्ट आया था प्रेसी। अब क्या हुआ था प्रेसी के अंदर, मैंने आपको क्या बोला, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर लैंग्वेज बहुत टफ थी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं रीडिंग करता हूँ मुझे समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आप इजीली समझ नहीं पाए थे। अब इन्होंने क्या करा, यहाँ पर इस प्रेसी को इसी आरसी पे भेज दे दिया। ठीक है, जो हमें पहले पता नहीं था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो दे रखा है वही प्रेसी के अंदर दे दें कि हाँ चलिए आप इसकी समरी करिए। ठीक है, अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझ में आएगा तो ही आप प्रेसी कर पाएंगे। हो सकता है, उम्मीद है, उम्मीद नहीं है, कह सकते हैं 90% चांस यही है कि जो इस बार भी होगा आरसी में जो आएगा सेम पैसेज आपको प्रेसी के लिए भी आ जाए। ठीक है, तो ये इजी कब होगा, जब आपने एक बार आरसी कर लिया उसके बाद आप प्रेसी करें। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, उन्होंने सेकंड नंबर पे ऐसे दिया था। ठीक है, आपने आरसी एक बार पढ़ लिया, कर लिया, उसके बाद आपने ऐसे लिया, आपने पीछे टाइम गैप दे दिया, उस टाइम गैप की वजह से आपका रिदम टूट गया, आप आरसी को इतना ज्यादा माइंड में नहीं रख पाए। ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये हुई थी कि आपने आरसी ऐसे फिर प्रेसी, क्योंकि मुझे नहीं पता था प्रेसी आरसी दोनों सेम ही टॉपिक सेम ही पैसेज होगा। ठीक है, तो आप एक बार कोशिश कीजिएगा, जो इस बार आपको नहीं करना है ना, जो आपने गलती की, जो मैंने गलती करी वो आपको नहीं करनी है। और इस बार आप आरसी का प्रेसी देख लीजिएगा कि सेम ही है या डिफरेंट है, क्योंकि आरसी पढ़ने का ऐसे पढ़ा, ऐसे का प्रेसी, मुझे प्रेसी को वापस समझना पड़ा था। ठीक है, यहाँ पर मैंने उसी पूरा, एक्चुअली क्या ही लेंदी भी बहुत था, जो मैंने पेपर दिया था आरसी लेंदी था, वो सेम आरसी प्रेसी आपको कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा, आरसी के बाद आप प्रेसी एक बार देख लीजिएगा, अगर सेम टॉपिक पे, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पे ही डिपेंड करती है सारी चीजें। ठीक है, मैं आपको यहाँ से ऐसे की अप्रोच भी बताऊंगा। तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर सबसे इजी सेक्शन जो होने वाला है वो है आपका ऐसे राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर
आपको फोकस करना है सबसे ज्यादा मार्क्स निकालने के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर है आपकी अप्रोच। मैं आपको यहाँ पर मेरी अप्रोच बताऊंगा कि मैं ऐसे में क्या करता हूँ, क्योंकि आईपीएस पीओ के अंदर मैं आउट ऑफ 25 17 से 18 नंबर ले आता था, ठीक है। इतने मेरे मार्क्स थे। और एनआईसीएल एओ के अंदर लास्ट ईयर 13 मार्क्स मेरे थे। मैंने प्रीवियस अपने स्कोर कार्ड के अंदर भी दिखाया कि 13 मार्क्स जो आते हैं ये जस्ट फॉर क्वालिफाइंग नेचर होता है कि आप 13 नंबर भी ले आए तो बहुत अच्छा स्कोर आप ले आएंगे यहाँ पर। वैसे जस्ट आपको क्वालिफाई करना है और आपके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं यहाँ पर। बट लास्ट ईयर क्या हुआ था, बहुत सारे लोग इसी के अंदर फेल हो गए थे, ठीक है, क्योंकि लोग इतने भी नंबर नहीं लेके आए थे। और शायद मिनिमम कट ऑफ भी था 7.5 10.5 ऐसा कुछ कट ऑफ था, एक्चुअली मैंने वो चेक नहीं किया। बट हाँ मुझे ध्यान है कि 10 के आसपास कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का, ठीक है। तो आज हम बात कर लेते हैं हमारी ऐसे राइटिंग की अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरी अप्रोच थी, मैं जो करता हूँ ऐसे के अंदर, यहाँ पर मैं एक्चुअली मैं आपको बता दूं मेरे बारे में, मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 3 से 4 मिनट जो होते हैं टॉपिक सिलेक्ट करके उसके बारे में लिख लेता हूँ, जान लेता हूँ कि मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग जब लिख रहे होते हैं उस टाइम पे हमारे दिमाग में कुछ चीजें आती है, नहीं मैं ये भी लिख लूंगा ये भी लिख लूंगा। तो एक टाइम पे क्या करता है, हमारा दिमाग 2-3 जगह दौड़ रहा था। जब हम उस टॉपिक के ऊपर आते हैं जो हमारे दिमाग में था, हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं उस टॉपिक को कि यार मैं ये लिखने वाला था। तो कोशिश मैं इसलिए करता हूँ कि मैं सब चीजें लिख लूं पहले, उसमें 3-4 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर बाय चांस कि मैं कोई चीज भूल गया तो मुझे उसे सोचने में, रिकॉल करने में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए ये मेरा प्लस पॉइंट है यहाँ पर कि मेरी टाइपिंग अच्छी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि मैं 3 से 4 मिनट जो करता हूँ, सबसे पहले टॉपिक सिलेक्ट कर लिया। मान लीजिए कोई सा भी टॉपिक लास्ट आईपीएस पीओ के अंदर एक आया था गिग वर्कर के ऊपर, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर एक टॉपिक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, गिग वर्कर क्या होते हैं, कौन होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने इनको लेके क्या चीज अनाउंस किया है, क्योंकि ये करंट न्यूज में ही था 2023 जो इसके अंदर इसके ऊपर कोई पॉलिसी भी बनाई गई गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो एक हो गया सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्योंकि ध्यान रखिए यहाँ पर आपका स्कोरिंग सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही है जो कि 10 नंबर का होगा, ठीक है। बाकी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप कितने क्वेश्चन बना पाएंगे या प्रेसिज से आप कितने नंबर निकाल पाएंगे, अनलेस कि आपको पता ना हो कि आपकी स्पीड अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, कि आप एक बार में समझ पाते हैं, 2 बार में समझ पाते हैं, 3 बार में समझ पाते हैं। इसलिए फोकस कीजिएगा कि ऐसे में जितने हो पाए मैक्सिमम नंबर निकालने, ठीक है। यहाँ पर जो मैं बात करूँ, एक टॉपिक मैंने लिया गिग वर्कर्स के ऊपर, उसके अंदर सबसे पहले लिखूंगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या आएगा, उसमें मैं 2-3 पॉइंट लिख लूंगा, ठीक है, जो जो मुझे समझ आएगा। मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगेंगे इसके अंदर। उसके बाद प्रॉस एंड कॉन्स, ठीक है, कि इसके क्या फायदे क्या नुकसान है। यहाँ पर भी क्या करूंगा, 2-3 टॉपिक मैंने लिख लिया। उसके बाद लास्ट में मैं क्या करता हूँ, कंक्लूजन, और उसके अंदर क्या है, मेरे व्यूज दे देता हूँ, ठीक है। इनके अंदर मैंने, मतलब आप मान लीजिए इन 3 में से मैं 7 से 8 पॉइंट बना लेता हूँ। अगर 7 से 8 टॉपिक हो गए तो आप लिख सकते हैं। आपने क्या करा, इस एक टॉपिक जो ये है गिग वर्कर, आपने क्या करा, इसको कन्वर्ट कर लिया 7 से 8 टॉपिक के अंदर। कैसे करोगे 7 से 8 टॉपिक, ठीक है। हम लिंक करते हैं चीजों को, यहाँ पर लिंक कैसे करते हैं, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स, जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी, ठीक है, किस किस चीजों पे बेस्ड होती है। आप इसको इकोनॉमिकली मत लीजिए, सिर्फ आपने जो बचपन में पढ़ा है उन्हीं चीजों को लिंक करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। गिग वर्कर क्या क्या लिंक कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। पॉवर्टी को लिंक कर सकते हैं, इसको अनएम्प्लॉयमेंट लिंक कर सकते हैं, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है। 1 2 3, यहाँ पर आप और भी चीजें,
टेक्नोलॉजी को लिंक कर सकते हैं। 4 टॉपिक मैंने आपको ये बता दिए। फिर आप इसी में से निकाल सकते हैं सोशल मीडिया वगैरह। ये सिर्फ मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स के अंदर से ही आप निकाल सकते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट ने कब पॉलिसी लेकर आए थे इस चीज के लिए, गिग वर्कर्स क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको इंट्रोडक्शन डालनी होगी। प्रोज एंड कॉन्स में मतलब क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, उसमें आप ये सारी चीजें डाल सकते हैं। मतलब पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, क्या क्या चीजें होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, गिग वर्कर्स का क्या रोल होता है इन सब चीजों के अंदर, ठीक है। तो आप ऐसे को इजी अप्रोच कर सकते हैं यहाँ से। बस आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर कि सबसे पहले यहाँ पे तो आपको यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी ग्रामर आनी चाहिए, ठीक है। ग्रामर में आपको सिर्फ 2 टॉपिक कहता हूं, सिर्फ 2 टॉपिक आपके लिए सफिशिएंट होते हैं। एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सेकंड है टेंस। ये 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है। वैसे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, अगर आप पहले दे चुके हैं कि जो लोग आईपीएस पीओ दे चुके हैं तो उनको पता होगा कि ग्रामेटिकल की छोटी छोटी चीजों का हमको ध्यान रखना होता है, इज एम और वाज वर, ठीक है। बहुत छोटी मोटी चीजें होती है, बाकी इसका रोल इतना प्ले नहीं करेगा अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है तो। जिनकी नहीं है आज से रीडिंग करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो लोग मेंस में अपेयर हो रहे हैं तो मैं विश्वास करता हूं कि वो लोग अच्छे ही होंगे रीडिंग के अंदर, ठीक है। क्योंकि इतने ज्यादा मार्क्स लेके आ करके आप इंग्लिश में भी खो ही नहीं सकते जिन लोगों ने 70-75 का कट ऑफ क्लियर किया है, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा मोटिवेट रखिएगा एंड कॉन्फिडेंस में रहिएगा कि आप लिख सकते हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कॉन्फिडेंस है। जैसे आप लोग एग्जाम में अपने ग्रेजुएशन करी होगी, उसी तरीके से आप कॉपी भर के आते हैं, बस आपको यहाँ पर वही रोल प्ले करना है कि आपको सिर्फ लिख कर आना है और जो टॉपिक मैंने आपको बताया उनको आप लिंक कर दें, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग, क्योंकि दोनों क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आरसी की अप्रोच, आपने क्या करा, आरसी को रीड किया, ठीक है। उस पर बेस्ड ये आपकी क्या हो गया, एक बार आपने रीड कर लिया, समझा आपने, शायद जिनको नहीं समझ आएगा वो 2 से 3 बार रीड करते हैं इसको, ठीक है, ताकि समझ में आए और हम उस पे बेस्ड क्वेश्चन कर पाए। कई बार क्या होता है, हम लोग क्वेश्चंस को पहले रीड करते हैं, उसके बाद हम आरसी में से उन क्वेश्चंस को ढूंढते हैं जो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं, आपने कुछ भी नहीं देखा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर क्या कह रहा है, आप उनको लिंक कैसे करोगे। आप उस क्वेश्चन के लिए पूरा पैसेज में आप उसको ढूंढोगे, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर पूरे पैसेज के अंदर आप उसको ढूंढोगे, तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो बेटर यही है कि आप पहले रीडिंग करें, देन उसके बाद क्वेश्चंस पे आए, ठीक है। तो मैंने जो बताया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर 2 चीजों का रोल है, रीडिंग प्लस वोकैब्स। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं रीडिंग के बिहाफ पर जो बात करेंगे, इस पर सबसे पहले जो आएगा एंटोनियम सिनोनियम। अगर आपको आता है तो आप करेंगे, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद सेकंड जो है, 1 से 2 क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत इजी देता है जिससे आप अप्रोच कर पाए, बट ये शायद आपको लास्ट में या बीच में मिक्स करके देता है कि आप लोग क्वेश्चंस को पहले टाइम दें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको एंटोनियम दे दिया, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा टफ दे दिया, थर्ड क्वेश्चन इजी दे दिया, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट दे दिया। इस टाइप से क्वेश्चंस का सीक्वेंस वो लोग फ्रेम करते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करा, 1 से 2 क्वेश्चन जो थे वो आपने अटेम्प्ट कर लिए, समझिएगा, अटेम्प्ट कर लिए। अटेम्प्ट करने का फायदा क्या हुआ यहाँ पर कि आपने इन क्वेश्चंस को किया, पढ़ा और सॉल्व किया। सॉल्व इन द सेंस कि आपने लिखा, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करा, इनको लिखा। लिखने का फायदा क्या हुआ कि आपके दिमाग में, ठीक है, वो सेट हो चुका है, जो आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस हो गई, आपने लिखा है, क्योंकि आपने लिखा क्या, आपने खुद के ओन वर्ड्स में उसको लिखा होगा, ठीक है, मतलब एक समरी हो गई वो, और वही समरी क्या है यहाँ पर प्रेसी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं जो मैं बताना चाह रहा हूं
आप समझ रहे होंगे क्योंकि ये दोनों क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी इंटरकनेक्टेड होने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको इसका फायदा प्रेसी में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आपने पढ़ा है, आपने एक बार रीडिंग कर ली, 2 बार क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, तो आपको चीजों के बारे में क्या हो गया, हिंट हो गया। आप समझ गए आपको प्रेसी के अंदर कुछ कुछ चीजें क्या लिखनी है। ठीक है, प्रेसी के अंदर आप एक अप्रोच और कर सकते हैं। जो जो क्वेश्चंस आपने लिखा है उनमें से आप टॉपिक्स को डिवाइड कर लें। सबसे पहले आप लिख ले उनको 2-3 पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, आपने पॉइंट्स बना लिए, उसके ऊपर 4 से 5 लाइन में आपको पूरा पैसेज खत्म करना होता है। लास्ट में आपको क्या करना होता है, एक कंक्लूजन देना होता है इसके अंदर कि प्रेस इससे आपने क्या सीखा या क्या कंक्लूजन आपने निकाला है। ठीक है, तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड चीजें, उम्मीद है कि आपको चीज समझ में आई होगी कि और आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। जैसे सबसे पहले मैंने बताया आपको ऐसे अप्रोच करना है, देन आरसी, देन प्रेसी। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आगे जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको ऐसे के टॉपिक बता पाऊँ जो भी ऐसे आते हैं इंश्योरेंस के रिगार्डिंग एंड फाइनेंस के रिगार्डिंग, वो सब टॉपिक्स मैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।